दोस्तों ग्रैनी गेम ये तो आपने एक ना एक बार खेला ही होगा बचपन में। अगर नहीं भी खेला होगा तो आज मैं इसके ऊपर जो आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस है। एक 14 साल का रहीम नाम का लड़का दिन भर अपने फोन में ग्रैनी गेम खेलता रहता था। वो उस गेम से इतना एडिक्टेड हो गया था कि उसे कुछ होश ही नहीं थी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस वो दिन भर अपने फोन में घुसा रहता था। उसके माँ बाप भी उससे बहुत परेशान थे क्योंकि ना वो पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान था, ना खाना पीना ढंग से खाता था, ना कुछ करता था, सिर्फ और सिर्फ अपने फोन में ग्रैनी गेम खेलता रहता था। एक दिन ऐसे ही रहीम रात के टाइम 1-2 बज रहे थे तो वो ग्रैनी गेम खेल रहा था। अचानक उसका फोन खेलते खेलते बंद हो गया। तो जब उसने देखा कि मेरा फोन बंद हो गया तो वो दोबारा खोल रहा था अपने फोन को, तो फिर उसका फोन नहीं खुल रहा था। तो फिर उसने चार्जर देखा कि अपनी अलमारी में से चार्जर निकाल लेता हूँ, इसको चार्ज करके देखता हूँ। तो जब वो चार्जर निकालने के लिए उठा अलमारी में से तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई है। तो उसने एक दरवाजा खोल करके देखा तो बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उसने अपना फोन चार्जर निकाल करके फोन चार्जिंग में लगाया, लेकिन फिर उसने फोन को ऑन करने की कोशिश करी, लेकिन तभी फोन ऑन नहीं हुआ। फिर अचानक क्या हुआ, रहीम देखता है कि जो दरवाजा था उसका वो धड़ाम से खुलता है और धीरे धीरे बंद होता है। ये देखकर रहीम के होश उड़ गए। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ टुको टुको देखा जा रहा था। तभी वो देखता है कि दरवाजे के बगल में जो मिरर था वहां पर उसको एक काला साया दिखता है। कमरे में अंधेरा हो रहा था तो उसको साफ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो पास जाकर के जब देखता है तो वहां पर एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें सफ़ेद थी, दांत बड़े बड़े, चेहरे पे स्माइल, होठों में से खून निकल रहा था मुंह में से। तो उसको देख करके रहीम बहुत डर गया। तो वो कांपने लगा, अंदर से थरथराने लगा। तो फिर बुढ़िया क्या करती है, वो जो मिरर के अंदर थी वो बाहर आने की कोशिश करती है रहीम को देख करके, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती। तो वो अपने हाथ मिरर में से बाहर निकालती है, रहीम की तरफ लाने लगती है। रहीम को अपनी तरफ एक खिंचाव सा महसूस होता है कि वो मैं शीशे की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। तो वो भाग करके जाता है और बेड के अंदर घुस जाता है और कंबल ओढ़ लेता है। उसे फिर ऐसा एहसास होता है कि अब इस कमरे में कोई नहीं है। वो धीरे से अपना कंबल हटा के देखता है तो वही बूढ़ी औरत अब उसके सामने हवा में लटक रही थी, झूल रही थी। ये देखकर रहीम बहुत डर जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत एकदम से आकर के उसका गला पकड़ लेती है। रहीम कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, बस वो अपने हाथ पैर झटपटा रहा था तेजी से। फिर उसने हिम्मत करके बहुत तेज चीखा, वो बहुत तेज चीखा। तो फिर जब उसके पेरेंट्स को नीचे आवाज आई तो वो नीचे से भागते हुए आए रहीम के कमरे में। और जब उन्होंने कमरे में जाकर के देखा तो रहीम वहां पे सो रहा था और सपना देख रहा था एक बुरा और छटपटा रहा था। तो रहीम की माँ ने उसको उठाया और उसको बताया कि तू एक बुरा सपना देख रहा था और कुछ नहीं है। लेकिन जब उसकी माँ रहीम को ये सब बता रही थी तो वो बताते बताते अचानक रुक गई, क्योंकि उसको रहीम के गले पर नाखूनों के निशान दिखाई दिए। तो जब रहीम सपने में ये चीज़ देख रहा था तो असलियत में उसकी गर्दन पे नाखूनों के निशान कहाँ से आए? आप कमेंट करके बताना। अगर रहीम ये सपना देख रहा था तो वो नाखून के निशान उसके कहाँ से आए? क्या ये सच में हुआ था या सिर्फ एक झूठ था? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप भी हॉरर गेम खेलते हैं या हॉरर फिल्म्स देखते हैं तो उसके बाद आपको भी हॉरर सपने आते हैं या नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में बहुत ही जल्द।